नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़े होंगे। आज हम मधुमेह डायबिटीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आज टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अगर हम किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। बिना मधुमेह वाली महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्त शर्करा स्तर विकसित होना। ए ऑप्शन है पूर्व मधुमेह, बी ऑप्शन है एक्लेम्पसिया, सी ऑप्शन है गर्भावस्था मधुमेह और डी ऑप्शन है एक्लेम्पसिया। ये क्वेश्चन DSSB 2018 में पूछा गया है। तो कोई नॉन डायबिटिक वुमेंस को जब गर्भावस्था के दौरान उसके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो रही है, विकसित हो रहा है, होना अधिक, तो वो क्या कहलाता है? गर्भावस्था मधुमेह कहलाता है। ठीक है। अगर कोई नॉन डायबिटिक महिला है और प्रेगनेंसी में उसके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है तो ये स्थिति क्या कहलाती है? गर्भावस्था मधुमेह कहलाती है। और जैसे ही महिला की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद से कि जो मधुमेह है वो अपने आप ठीक हो जाता है। ये एक टाइम पीरियड में होता है, जैसे कि गर्भावस्था में ही ये होगा और उसके बाद ये डिलीवरी के बाद खुद ठीक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी राइट आंसर है। अब हम देख लेते हैं कि मधुमेह होता क्या है। बिना मधुमेह वाली महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्त शर्करा स्तर विकसित होना गर्भावस्था मधुमेह कहलाता है। गर्भवती स्त्री की मूत्र जांच अवश्य ही की जानी चाहिए। गर्भावस्था में हाइपरथायराइडिज्म की स्थिति में भी मूत्र में शर्करा निकलने लगती है। कभी कभी मधुमेह के अतिरिक्त अन्य बीमारियों में भी मूत्र द्वारा ग्लूकोज का उत्सर्जन होने लगता है, जैसे पेटोसूरिया तथा लैक्टोसूरिया की स्थिति में यदि मूत्र तथा रक्त दोनों में ही अधिक ग्लूकोज की उपस्थिति हो तो निश्चय पूर्वक समझना चाहिए कि मधुमेह है। ठीक है। तो मधुमेह अगर किसी गर्भवती स्त्री के ब्लड और यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो रही है तो ये समझ लेना चाहिए कि उस स्त्री को मधुमेह हो गया है। लेकिन यूरिन में जब ग्लूकोज निकल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस महिला को मधुमेह डायबिटीज़ हो गया है। हो सकता है वो जो यूरिन निकल रहा है वो हाइपर थायराइडिज्म की वजह से निकल रहा है या पोटोसूरिया या लैक्टोसूरिया की वजह से निकल रहा है। ठीक है। तो गर्भावस्था में जो महिलाएं होती हैं उनके यूरिन से जो ग्लूकोज निकलता है वो ये भी हो सकता है कि हाइपरथायराइडिज्म की कमी से निकल रहा है, पोटोसूरिया या लैक्टोसूरिया की कमी की वजह से निकल रहा है। ठीक है। तो अगर उसके ब्लड में भी और यूरिन में भी ग्लूकोज की मात्रा निकल रही है तो तब है कि जो गर्भवती महिला है उसको मधुमेह हो गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। ए ऑप्शन है गर्भावस्था में होती है, बी ऑप्शन है डायबिटीज़ की पूर्वावस्था है, सी ऑप्शन है गर्भावस्था के बाद होती है, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन UPLT 2018 में पूछा गया है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होता है? ये गर्भावस्था में होती है। ठीक है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ गर्भावस्था में होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए राइट आंसर है। अब जेस्टेशनल डायबिटीज़ गर्भावस्था में होती है। शरीर में इंसुलिन हार्मोन के उत्पादन में कमी अथवा दोष उत्पन्न रोग मधुमेह कहलाता है। मनुष्य के अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। यह अंतःस्रावी हार्मोन है जो लैंगर-हैंस की दीपिकाओं के सेल्स द्वारा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ठीक है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ गर्भावस्था में होता है। जो डायबिटीज़ होता है वो किसके कारण होता है? जब इंसुलिन का उत्पादन हमारे शरीर में उसकी कमी हो जाती है या उसके उत्पादन में कोई दोष आ जाता है तो जो रोग देखने को मिलता है वो मधुमेह डायबिटीज़ रोग देखने को मिलता है। और जो इंसुलिन है ये मनुष्य के अग्नाशय की लैंगर-हैंस की दीपिकाओं से निकलता है। ठीक है। इंसुलिन अग्नाशय के लैंगर-हैंस की दीपिकाओं के बीटा सेल से निकलता है और एक अंतःस्रावी हार्मोन्स है। ठीक है। इंसुलिन अंतःस्रावी हार्मोन्स है और ये बीटा सेल से निकलता है, अग्नाशय की दीपिकाओं के बीटा सेल से निकलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है
पॉलीयूरिया किस बीमारी में दिखाई देता है? ए ऑप्शन है टाइफाइड में, बी ऑप्शन है यूटीआई में, सी ऑप्शन है डायबिटीज़ में और डी ऑप्शन है टीबी में। तो ये क्वेश्चन यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में पूछा गया है। तो पॉलीयूरिया किस बीमारी में दिखाई पड़ता है? पॉलीयूरिया डायबिटीज़ में दिखाई देता है। पॉलीयूरिया में क्या होता है ये हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सी राइट आंसर है। ठीक है, पॉलीयूरिया डायबिटीज़ में देखने को मिलता है। पॉलीयूरिया डायबिटीज़ की बीमारी में दिखाई पड़ता है। पॉलीयूरिया में बार बार पेशाब त्यागने की अवस्था है। इस अवस्था में अत्यधिक मात्रा में मूत्र विसर्जन होने लगता है। मूत्र के साथ ग्लूकोज का भी निष्कासन होता है। शरीर में इंसुलिन हार्मोन के उत्पादन में कमी अथवा दोष से उत्पन्न रोग मधुमेह होता है। ठीक है, तो पॉलीयूरिया क्या है? जब व्यक्ति को बार बार पेशाब त्यागने की इच्छा होती है वही पॉलीयूरिया कहलाता है। इसमें जो व्यक्ति होता है उसके जो मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा निष्कासित होने लग जाती है। और इंसुलिन क्या है, हमें जानते हैं कि जब इंसुलिन हार्मोन के उत्पादन में कोई दोष उत्पन्न होता है तो जो रोग देखने को मिलता है वो मधुमेह रोग देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंसुलिन हार्मोन किस पौष्टिक तत्व के चयापचय में सहायक है? ए ऑप्शन है वसा, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, डी ऑप्शन है विटामिन डी। तो इंसुलिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक होता है। जब कार्बोहाइड्रेट अपने सबसे सरलतम रूप में टूटता है तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाता है। और मधुमेह क्या है? मधुमेह जब हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो उस स्थिति को हम मधुमेह कहते हैं। ठीक है, और इंसुलिन क्या है? इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को हमारे ब्लड में नियंत्रित करती है। ठीक है, जो इंसुलिन हार्मोन है ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो इसीलिए जो इंसुलिन है वो कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी राइट आंसर है। इंसुलिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट पौष्टिक तत्व के चयापचय में सहायक है। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का मुख्य भाग है। यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संगठन से बनता है और इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन जल के अनुपात में होता है, अर्थात 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन, यानी कि 2:1 होता है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो जल की तरह होता है। जल में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है और कार्बोहाइड्रेट में भी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है वो 2:1 होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य वनस्पति जगत में पाया जाता है। एक साधारण व्यक्ति के भोजन में 55 से 70% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है, एक व्यक्ति के भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है वो कितनी मिलती है? 55 से 70% मिलती है। ठीक है, और इसका जो संगठन है कार्बोहाइड्रेट का, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 2:1 होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस खाद्य पदार्थ से मधुमेह में परहेज करना चाहिए। ए ऑप्शन है पत्ता गोभी, बी ऑप्शन है शक्कर, सी ऑप्शन है दूध और डी ऑप्शन है मक्खन। तो मधुमेह को रोगियों को किस भोज्य पदार्थ से परहेज करना चाहिए? उसको शक्कर से परहेज करना चाहिए। शक्कर क्या है? ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज ऑलरेडी उसके ब्लड में बढ़ा हुआ है मधुमेह की स्थिति में, तो फिर ग्लूकोज लेगा तो उससे उसकी जो मधुमेह होगी वो और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो मधुमेह का पेशेंट है उसको शक्कर नहीं लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का बी राइट आंसर है। मधुमेह में शक्कर का प्रयोग नहीं किया जाता है। मधुमेह न केवल भारत का मुख्य समस्यात्मक रोग है बल्कि विश्व के अनेक देशों में इसके रोगी अधिक हैं। मधुमेह, जिसे चीनिया पेशाब भी कहते हैं, शरीर में इंसुलिन हार्मोन के अल्प श्रावण के कारण होती है। चयापचय संबंधी रोग है। इंसुलिन की कमी के कारण कार्बोहाइड्रेट का चयापचय ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, जिसके कारण मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, मधुमेह क्या है? मधुमेह के रोगी को शक्कर का उपयोग नहीं करना चाहिए। मधुमेह केवल भारत में नहीं लेकिन पूरे विश्व में मधुमेह एक समस्यात्मक रोग के रूप में है और भारत को मधुमेह की राजधानी कहा जाता है। भारत को मधुमेह की राजधानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में सबसे अधिक मधुमेह के पेशेंट हैं। और वो क्यों है? क्योंकि भारतीयों के आहार में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट होता है।
ठीक है। 55 से 70% भारतीय जो होते हैं अपने जो ऊर्जा लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ईजिली मिल जाता है और सस्ता होता है। जैसे फैट और प्रोटीन महंगे, जिसमें वसा और प्रोटीन होते हैं वो महंगे भोज्य पदार्थ होते हैं। जैसे प्रोटीन दालों में होता है, मांस में प्रोटीन होता है, वसा जो होती है वो मांस में होती है, तो इसलिए महंगे होते हैं। जो भारतीय होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट सस्ते फूड से ज़्यादा ऊर्जा लेते हैं, तो इसलिए जो भारत है उसको मधुमेह की राजधानी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ के लोग कार्बोहाइड्रेट अधिक लेते हैं और इसीलिए यहाँ के लोगों में मधुमेह रोग अधिक देखने को मिलता है। मधुमेह को चीनीय पेशाब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मधुमेह का जो रोग है इसको जो अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? चीनीय पेशाब के नाम से भी जाना जाता है। और मधुमेह क्या है? शरीर में जब इंसुलिन हार्मोन में दोष पाया जाए, उसके स्रावण में दोष पाया जाता है, तो उससे जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। और एक चयापचय संबंधित रोग है, जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन सही तरीके से नहीं होता है, ग्लूकोज को हमारी सेल्स में जाके काम करना होता है। जब हमारी ब्लड से ग्लूकोज हमारे सेल्स तक, हमारी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच के हमारे ब्लड में ही घूम रहा है, तो उससे रोग देखने को मिलता है, मधुमेह रोग देखने को मिलता है और चयापचय संबंधित रोग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश मधुमेह रोग का लक्षण भी हो सकता है। ए ऑप्शन है कोमा, बी ऑप्शन है एनीमिया, सी ऑप्शन है कब्ज और डी ऑप्शन है अकस्मात वजन में कमी। तो डैश मधुमेह रोग का लक्षण होता है, क्वेश्चन नंबर 6 का डी राइट आंसर है। अकस्मात वजन में कमी मधुमेह रोग का एक लक्षण हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 6 का डी राइट आंसर है। अकस्मात वजन में कमी मधुमेह रोग का लक्षण भी हो सकता है। मधुमेह के कुछ अन्य प्रमुख लक्षण हैं, जैसे पॉलीयूरिया, बार बार यूरिन त्याग करने की इच्छा, पॉलीफेजिया, अत्यधिक भूख, पॉलीडिप्सिया, अत्यधिक प्यास लगना, निर्जलीकरण, जब व्यक्ति बार बार मूत्र त्याग करेगा तो उसके शरीर में निर्जलीकरण भी हो जाएगा, और ये भी डायबिटीज़ का एक लक्षण है। थकान होना और घाव देरी से भरना, ठीक है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके घाव देरी से भरते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का ऑपरेशन हो रहा है तो सबसे पहले उसका डायबिटीज़ टेस्ट किया जाता है। अगर उसको डायबिटीज़ है तो उस डायबिटीज़ को कंट्रोल में लाया जाता है, उसके बाद ही उसका ऑपरेशन किया जाता है। ऐसे क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर उसका डायबिटीज़ बढ़ा हुआ है और उसका ऑपरेशन कर देंगे तो उसका घाव नहीं भरेगा, इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसके ऑपरेशन के घाव जल्दी से नहीं भरते हैं, इसलिए पहले उसके डायबिटीज़ जो है उसको कंट्रोल में लाते हैं, तब जाके उसका ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो डायबिटीज़ का ये भी लक्षण है कि व्यक्ति के घाव देरी से भरते हैं। ये डायबिटीज़ के सारे लक्षण हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, निर्जलीकरण, थकान, घाव देरी से भरना। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभिकथन ए है, मधुमेह के आहार में जटिल कार्बोज ग्रहण करने की सलाह दी जाती है। कारण आर है, जटिल कार्बोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। अभिकथन 1 में क्या कह रहा है? मधुमेह के आहार में जटिल कार्बोज ग्रहण करने की सलाह दी जाती है। हाँ, अभिकथन सही है। जो मधुमेह का रोगी है उसको जटिल कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करने के लिए कहा जाता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट यानी कि पॉलीसैकेराइड्स, जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो काफ़ी जटिल होते हैं, तो मधुमेह का जो रोगी होता है उसको पॉलीसैकेराइड देने की सलाह दी जाती है। पॉलीसैकेराइड्स में कौन सा आते हैं? स्टार्च आता है, पैक्टिन आता है, डेस्ट्रीन आता है, ये सभी पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत आते हैं। और ये जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनका पाचन देरी से होता है, ठीक है। और जो मधुमेह का रोगी है उसे कभी भी मोनोसैकेराइड्स को नहीं दिया जाता है। मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज उसको ग्लूकोज मोनोसैकेराइड्स के अंतर्गत आता है, ग्लूकोज उसको अगर दे देंगे तो ग्लूकोज उसको तुरंत एनर्जी देने का काम करने लग जाएगी, उसके ब्लड में घूमने लग जाएगी, जिससे कि मधुमेह के रोगी को जो मधुमेह है वो अधिक बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो मधुमेह का रोगी है उसे पॉलीसैकेराइड्स दिए जाते हैं। कारण आर कहा जा रहा है कि जटिल कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो कारण आर भी सही है। जो जटिल कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो पॉलीसैकेराइड्स होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI वैल्यू कम होती है,
मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही हैं। मधुमेह के आहार में जटिल कार्बोज ग्रहण करने की सलाह दी जाती है। हाँ सही है, कारण आर है, जटिल कार्बोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए राइट आंसर है। मधुमेह के आहार में जटिल कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि जटिल कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है। सूची 1 में दिए गए मतों को सूची 2 में दिए गए उनकी व्याख्या से मिलाइए। सूची फर्स्ट है डिस्फेजिया, न्यूप्लाज्मा, गैस्ट्रोपेरेसिस, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया। तो डिस्फेजिया क्या है? डिस्फेजिया निगलने में परेशानी है। ठीक है, जब निगलने में किसी को मुश्किल हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्फेजिया बोलते हैं। न्यूप्लाज्मा क्या है? शरीर में उत्तकों की नई उत्पत्ति होना न्यूप्लाज्मा कहलाता है। गैस्ट्रोपेरेसिस क्या है? गैस्ट्रोपेरेसिस है अमाशय का देरी से खाली होना। और पॉलीडिप्सिया क्या है? अधिक प्यास लगना। और पॉलीफेजिया अधिक भूख लगना। ठीक है, तो कोर्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 8 का सी राइट आंसर है। डिस्फेजिया है निगलने में मुश्किल होना। न्यूप्लाज्मा है शरीर में उत्तकों की नई उत्पत्ति। गैस्ट्रोपेरेसिस है अमाशय का देर से खाली होना। पॉलीडिप्सिया अधिक प्यास लगना। और पॉलीफेजिया है अधिक भूख लगना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है। मधुमेह के लक्षण निम्नलिखित हैं। ए ऑप्शन पॉलीयूरिया, सेकंड ऑप्शन है पॉलीडिप्सिया, थर्ड ऑप्शन है हाइपोग्लाइसीमिया और फोर्थ ऑप्शन है हाइपरग्लाइसीमिया, फिफ्थ ऑप्शन है हाइपोफेसिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी राइट आंसर है। मधुमेह के लक्षण कौन कौन से हैं? पॉलीयूरिया मधुमेह का लक्षण है, पॉलीडिप्सिया मधुमेह का लक्षण है और हाइपरग्लाइसीमिया ये भी मधुमेह का लक्षण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का सी राइट आंसर है और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट 2018 में पूछा गया है। तो पॉलीयूरिया अद्वितीय मूत्र का विसर्जन होना और पॉलीडिप्सिया अधिक प्यास लगना और हाइपरग्लाइसीमिया जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक बढ़ जाती है उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस डैश कहलाती है। जो टाइप 2 मधुमेह जो होता है ये 3 टाइप का होता है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। ठीक है, तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस कहलाती है। ए ऑप्शन है इंसुलिन आधारित डायबिटीज़ मेलाइटस, बी ऑप्शन है गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज़ मेलाइटस, सी ऑप्शन है कुपोषण संबंधी डायबिटीज़ मेलाइटस और डी ऑप्शन है गर्भावस्था के डायबिटीज़ मेलाइटस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का बी राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का बी राइट आंसर है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज़ मेलाइटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोला जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ को। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ के अंतर्गत आता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलाइटस। क्वेश्चन नंबर 10 का बी राइट आंसर है और ये क्वेश्चन टीजीटी 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए मधुमेह डायबिटीज़ से संबंधित। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।